आज का जो वीडियो हम लोग का है लिमिट्स पे है। लिमिट्स का पार्ट 4 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। आज का जो वीडियो होगा वो लिमिट्स पे होगा। लिमिट्स का आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, लिमिट sin x टू sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1, इसी से रिलेटेड हम लोग 14 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0 cot x माइनस cos x बाई एक्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कोई भी लिमिट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है या नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तब जाके हम लोग सिंप्लीफाई करने का तरीका ढूंढते हैं कि कौन कौन से तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, चाहे आप जिस भी प्रोसेस से करो। यही है लिमिट्स का तरीका, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए किसी भी तरीके से, चाहे आइडेंटिटीज रूल हो, चाहे रैशनलाइज मेथड से हो, चाहे कोई फॉर्मूला से हो, ठीक है ना। तो आप लोग को हमेशा देखना है कि 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसे टर्म नहीं आना चाहिए। ऐसे टर्म आते हैं तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 cot x माइनस cos x बाई एक्स है। तो x का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करते हैं तो cot 0 का मतलब हो जाता है इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पे cos x 0 का भी मतलब होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने का तरीका ढूंढते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, cot x माइनस cos x। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ये है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से 1/x को बाहर रखते हैं, ये मेरा cot x माइनस cos x, यही है, ठीक है। अब इस cot x माइनस cos x को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज का फॉर्मूला एक जानते हैं, फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस टाइप का टर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1/x, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें किससे, cot x माइनस cos x, ये तो है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें cot x प्लस cos x, ठीक है ना, बाई cot x प्लस cos x से। अब काट मत दीजिएगा, काटने के बाद फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाला ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि काट दिए, दोनों को काट देंगे तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1/x। अब क्या करते हैं यहाँ पे cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x, सॉरी प्लस cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो जा रहा है मेरा cot x प्लस cos x। अब देख लेते हैं, ये तो फॉर्मूला में नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तब फॉर्मूला में होगा। तो फॉर्मूला में लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये मेरा लिमिट x टेंस टू 0 1/x है ना। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जा रहा है मेरा cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बाई cot x प्लस cos x। तो cot x प्लस cos x को हम साइन और cos में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई साइन x प्लस cos x को 1/sin x। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे अब आगे वाले स्टेप पे आते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस यहाँ पे 1 होगा, और इसका जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा cos x प्लस 1/sin x, है ना। और ये sin x ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस को बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0, और ये sin x है ना, sin x बाई यहाँ पे हो जा रहा है x इंटू 1 प्लस cos x। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ऊपर नीचे जैसे लिमिट को लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे मेरा बन जा रहा है माइनस, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और ये साइन x, इस x को अब इस साइन के साथ ले देते हैं, ठीक है ना, जिससे मेरा फॉर्मूला में बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 प्लस cos x। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हो जा रहा है मेरा 1, बाहर में माइनस है, इसका मतलब ऊपर में 1, और यहाँ पे
ये तो 1 रह जाएगा। यहाँ पे जैसे 0 पुट अप करते हैं तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 cos x मतलब ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 मतलब ये हो जा रहा है 1/2 माइनस 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं सबसे पहले उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 4x 1 - cos 4x बाई 1 - cos 5x, ये है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो 1 - cos 4x बाई 1 - cos 5x, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला क्या है कि 1 - cos 2 थीटा जब होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी चीज़ है उसका हाफ। 1 - cos 4 थीटा होगा तो 4 थीटा का हाफ मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2 थीटा है ना, 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा। उसी तरीके से 1 - cos 10 थीटा रहता सपोज, तो इसका हाफ मतलब ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर 10 थीटा का हाफ मतलब कितना 5 थीटा, हाफ बोल रहे हैं ठीक है ना, इसका हाफ। तो 2 थीटा का हाफ थीटा हो रहा है, 4 थीटा का हाफ 2 थीटा हो रहा है, 10 थीटा का हाफ 5 थीटा हो रहा है। ओके, उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर नीचे, सबसे पहले लिमिट भी कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 4x है तो sin स्क्वायर 2x, और ये 2 यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू 0 है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 5x/2। ओके, तो देख लेते हैं 2 के साथ 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं जिससे फॉर्मूला में बना पाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0, तो ये मेरा हो जा रहा है sin स्क्वायर 2x/x स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी x स्क्वायर से डिवाइड देना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin स्क्वायर 5x/2, 5x/2 यहीं पे होगा, 5x/2 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूला में लाने के लिए, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाय x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला में तो नहीं है ना, sin 2x/x तो फॉर्मूला में नहीं है, फॉर्मूला होता है sin x/x, यहाँ पे अल्फा रहेगा तो sin अल्फा/x/x, तो यहाँ पे 2x तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा तभी जाकर फॉर्मूला में लिख सकते हो sin 2x/2x। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, इस चीज़ में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sin 5x/2 और यहाँ पे x है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 5x/2 बनाना पड़ेगा 5x/2, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 5/2 से। ओके, देख लेते हैं अगला स्टेप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है तो मेरा 2x टेंस टू ऑल्सो 0 होगा है ना, 5/x टेंस टू ऑल्सो 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसके जगह पे हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि लिमिट 2x टेंस टू 0, चलिए देख लेते हैं, लिमिट 2x टेंस टू 0, ठीक है ना, x टेंस टू 0 था तो 2x टेंस टू ऑल्सो 0 होगा, तो sin 2x/2x, और ये 2 बाहर निकाल देते हैं तो 2 बाहर जैसे निकलेगा तो 4, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है तो 5x/2 ऑल्सो 0 हो जाएगा, 5x/2 टेंस टू ऑल्सो 0, और ये हो जाएगा मेरा sin 5x/2/5x/2, ठीक है ना, इसका पूरा का होल स्क्वायर। ये 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस स्टेप पे क्या कर रहे हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और इसका 1, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये मेरा हो जा रहा है 4/25/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा मतलब 16/25। ओके, यहाँ से कुछ हम लोग को नोट्स सीखने को मिलेगा, क्या क्या, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ नोट्स हम लोग सीखने को मिलता है।
ठीक है ना। क्या क्या नोट सीखने को मिल रहा है साइंस से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा नोट सीखने को मिलेगा। क्या देख लेते हैं, कहीं पर भी लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन ए एक्स बाई एक्स, ठीक है, दिस वन इक्वल टू ए, कहीं पे लिखा हुआ है साइन x टेंस टू 0, ठीक है, साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, तो दिस वन इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी। नोट नंबर 1 लिख लीजिए, नोट 1 2, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, टैन भी रहेगा, ठीक है ना। तो टैन भी रहने के बाद जैसे लिमिट x टेंस टू 0, कहीं पे लिखा हुआ है टैन ए एक्स, ठीक है ना, बाई एक्स, तो इसकी जगह पर भी a लिखेंगे। टैन के लिए भी सेम प्रोसेस, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, टैन ए एक्स बाई टैन बी एक्स रहेगा, तो इसके जगह पर भी हम लोग डायरेक्ट a बाई बी लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं देखते हैं, और स्क्वायर रहेगा टर्म, सपोज यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना। 5वां नंबर नोट हम बना लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। अभी हम लोग देखें कि ए एक्स है बाय एक्स, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर होने से डायरेक्ट हम लोग a का स्क्वायर लिखेंगे ना, a का स्क्वायर मतलब कितना, जो भी हो, ओके। और यहाँ पे सपोज नोट नंबर 6 पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, ये दोनों का स्क्वायर हो तो आंसर भी हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x बाई साइन x। तो अभी जो नोट बताया ना उसके अनुसार भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं तो प्रोसेस से देख लेते हैं। तो ये मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे जैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, दो मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन 5x बाई साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन एक्स, ओके। तो अभी हम शॉर्ट में बताए थे, क्या बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 हो साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स, ऐसा रहा है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख तो सकते हैं, मतलब यहाँ से मेरे को मिलेगा 5/1, क्योंकि x के सामने कुछ नहीं मतलब 1, 5/1 मतलब 5 माइनस 3/1 मतलब 3, 5 माइनस 3 मतलब 2, डायरेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। बट करेंगे कैसे, ठीक है ना। एचएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, शॉर्ट के लिए सही है। तो जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे कर देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे ये मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, साइन 5x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, ऊपर नीचे हम डिवाइड दिए। तो यहाँ पे जैसे x से डिवाइड दिए, बट यहाँ पे तो चाहिए 5x, तो 5x से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर भी 5 माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे लिमिट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, अपने मर्जी से x से डिवाइड दिए, और यहाँ पर भी अपनी मर्जी से x से डिवाइड दिए, साइन x बाई एक्स, जिससे x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, तो बच रहा है क्या, 5/1 5 माइनस 3/1 मतलब 3, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, ओके। एक और मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। और एक कौन सा मेथड है, एक और मेथड है जो कि कहीं पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो जब फॉर्मूला याद हो। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सम एंड प्रोडक्ट का, ट्रिग्नोमेट्री का सम एंड प्रोडक्ट का, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, ठीक है, सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ओके। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके भी हम लोग बना सकते हैं,
चलिए देख लेते हैं। तो c वेयर c इज ग्रेटर देन d है ना, c का जो वैल्यू होगा d से बड़ा होगा, मतलब साइन 5x माइनस साइन 3x, ये 5x बड़ा है 3x से, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया मेरा 2, ओके। तो इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन c माइनस साइन d, मतलब कितना 2 साइन c प्लस डी बाई, सॉरी साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। तो कॉस पहले लिख लेते हैं c प्लस डी बाई 2, मतलब 5x प्लस 3x बाई 2, और साइन 5x माइनस 3x बाई 2 बाई कितना, साइन x। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया मेरा 2, तो ये मेरा हो जा रहा है कॉस 8x बाई 2 मतलब 4x, और ये 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 मतलब साइन x बाई साइन x। अब ये साइन x बाई साइन x कैंसिल हो जा रहा है, मतलब 2 cos 4x, तो 2 को बाहर रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos 4x, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करेंगे तो 4x टेंस टू 0 ऑल्सो, मतलब ये हो जा रहा है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। इससे भी मेरा आंसर 2 ही आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 3x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 3x बाई एक्स स्क्वायर। पहले वीडियो को स्टॉप करके आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए, ठीक है ना, किसी भी मेथड से। देखिए जैसे यहाँ पे सेपरेट करेंगे ना आप, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 जैसे सेपरेट किए थे इसके पिछले वाला क्वेश्चन में, cos 5x बाई एक्स स्क्वायर माइनस cos 3x बाई एक्स स्क्वायर कीजिएगा, तो शायद मेरे ख्याल से नहीं बन पाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो cos 0 का वैल्यू मेरा 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, और यहाँ पे cos 3x का वैल्यू मेरा cos 3x x का वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टर्म आ रहा है। इसके पहले आ रहा था 0 माइनस 0 टर्म, क्योंकि cos 5x की जगह पे 0 पुट अप करते हैं तो cos 0 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0 बाई 0, तो इससे आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, मैं एक हिंट्स दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस हिंट्स को अप्लाई कीजिएगा। क्या है, फॉर्मूला है एक cos c माइनस cos d का, वेयर c इज ग्रेटर देन d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, ठीक है, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 है। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं, ये हो जा रहा है मेरा लिमिट x टेंस टू 0, दैट मीन्स माइनस ट्वाइस ऑफ साइन, है ना, c प्लस d बाई 2 मतलब 5x प्लस 3x, 8x बाई 2, 8x बाई 2 मतलब 4x। उसी तरीके से 5x माइनस 3x, है ना, 5x माइनस 3x, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस 3x 2x बाई 2 मतलब x बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इस -2 को बाहर रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लिमिट, सेपरेट कर लेते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पे हम लिख लिए साइन 4x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन x बाई एक्स, 2x स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर इसके पास, एक एक्स स्क्वायर इसके पास। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू मेरा -2 और यहाँ पे 4 से इंटू करने के बाद ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1 -2 मतलब -8। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट
x टेंस टू जीरो। अब सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू जीरो पुटअप करके देखते हैं क्या हो जा रहा है। तो x का वैल्यू जैसे जीरो पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा cos जीरो का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, √2 माइनस √2 जीरो, और यहाँ पे जीरो पुटअप करने के बाद मतलब 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो सॉल्व करते कैसे देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो √2 और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस ध्यान से देखना 1 प्लस यहाँ पे जो मेरा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसके पहले वीडियो में बता दिया हूँ कि 1 माइनस cos 2 थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी चीज रहेगा इसका हाफ। तो 1 प्लस द cos x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, इसका हाफ, x का हाफ, 2 थीटा है तो इसका हाफ करते थीटा, x है तो x का हाफ करेंगे तो x/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 बाई कितना sin स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप, जैसे यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट हटाते हैं तो लिमिट x टेंस टू जीरो √2 माइनस √2 cos x/2 बाई sin स्क्वायर x। इसके बाद वाले स्टेप में √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 हम बाहर रख देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया मेरा लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x/2 बाई sin स्क्वायर x। ओके, फिर से हम लोग आ जा रहे हैं 1 माइनस cos 2 थीटा रहता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो 1 माइनस cos x/2 है, जो भी चीज रहेगा उसका हाफ, मतलब x/2 का हाफ करेंगे तो x/4, मतलब यहाँ पर जगह √2 लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर जगह 2 sin स्क्वायर, ओके, x/4, और यहाँ पे sin स्क्वायर x। ओके, अब इस 2 को बाहर लेके यहाँ पे हम लोग बना देते हैं न्यूमेरिकल को, तो देख लेते हैं क्या हो जा रहा है। 2√2 लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हम लिखने दिए हैं sin x/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम रखने दिए sin x का होल स्क्वायर। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, 2√2 ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा sin x/4 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो sin x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√2 यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये मेरा हो जाएगा sin x/4 बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर, ये होगा लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये मेरा हो जाएगा sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे x/4 है तो इस पोर्शन की जगह पे भी मेरा x/4 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे 4 से डिवाइड देंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 4 से डिवाइड देंगे तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 1/4। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाता है देख लेते हैं। तो ये मेरा 2√2, और इसका मतलब 1, और इसका भी मतलब 1, बट 1/4 का स्क्वायर रह जाएगा बाहर में, मतलब 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, ठीक है ना। इसका मतलब 1 हो जा रहा है, sin x/4 डिवाइडेड बाई x/4 मतलब 1, और 1/4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा मतलब 1/16। तो इसका वैल्यू मेरा हो जा रहा है 2√2/16, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8, और √2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा √2 को कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट, तो ये 1/4√2, दिस वन इज द आंसर। ओके, लिमिट x टेंस टू जीरो sin 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x। ओके, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू देख लेते हैं, पहले डायरेक्ट 0/0 टर्म आ रहा है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी टर्म कैसा कुछ आ रहा है या नहीं। तो x का वैल्यू जैसे 0 पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो sin 0 का वैल्यू 0, और यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो ये पार्ट 0, मतलब 0 + 0 मतलब 0। यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं तो ये 0, और यहाँ पे tan 0 का मतलब 0, तो 0/0 टर्म आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हम क्या किए, x से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे x से डिवाइड देंगे और ये लिमिट जो है सेपरेट कर दिए, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे sin 2x प्लस 3x बाई एक्स, और यहाँ पर भी डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें भी x से डिवाइड देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस tan 3x। ओके, अब जैसे सेपरेट कर देते हैं तो मेरा सेपरेट करने के बाद हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0, और ये मेरा हो जा रहा है sin 2x, है ना, sin 2x बाई एक्स प्लस 3x बाई एक्स, है ना, तो x कैंसिल मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बाई एक्स, x कैंसिल मतलब 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा मेरा tan 3x बाई एक्स। ओके, अब इस टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखो 2x बाई एक्स है तो यहाँ पे एडिट करके 2 लिखना पड़ेगा तभी जाके बन सकता है। तो ये हो जा रहा है मेरा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे 3 के लिए जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, तो लिमिट sin 2x बाई, जैसे 2x लिखते हैं तो यहाँ पे इंटू 2 देना पड़ेगा और ये प्लस 3। उसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 0। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, x है, sin 2x बाई 2x रहता तभी जाकर 1 लिख सकते हैं, तो इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हमको 2 से डिवाइड दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, और लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे tan 3x बाई 3x होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं tan 3x बाई 3x लिख रहे हैं, मतलब अपने मर्जी से 3 से डिवाइड दिए तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 3, और यहाँ पे 2 प्लस इसका मतलब 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1 इंटू 3 मतलब 3, मतलब ऊपर में 5 बाई 5, मतलब आंसर हो जाएगा 1। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस tan 2x बाई tan x है। इस क्वेश्चन में देखते हैं x का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुटअप करने से क्या हो रहा है। जैसे 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 का पावर में कुछ स्क्वायर है तो 0 रहेगा, यहाँ पे tan 0 का मतलब 0, और यहाँ पर भी tan 0 का मतलब 0, मतलब 0 बाई 0 टर्म आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करें, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से नाम देके एक्स से डिवाइड देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखना है इस पर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस tan 2x बाई एक्स, और यहाँ पे जैसे tan x बाई एक्स करते हैं, ठीक है। अब लिमिट सेपरेट कर देते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हो जा रहा है मेरा लिमिट x टेंस टू 0, और जैसे सेपरेट करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस tan 2x बाई एक्स करेंगे यहाँ पे, और ये भी मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स, ठीक है। और हम लोग को पता चल गया कि इसका फॉर्मूला तो पता है आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स का मतलब 1, और यहाँ पे ये मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये मेरा x माइनस, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला में लाने के लिए ये मेरा tan 2x है, तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे अपने मर्जी से दिए तो इंटू 2 लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब तो 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1। अब x का वैल्यू 0 पुटअप करते थे, 0 माइनस, यहाँ पे जैसे लिमिट जाता है तो इसका मतलब 1 हो जा रहा है, tan 2x बाई 2x का मतलब हो जा रहा है 1, 1 इंटू 2 मतलब माइनस 2 बाई 1, मतलब आंसर हो जाएगा -2। इस क्वेश्चन पे आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 5x cos x माइनस 3 sin x 2x स्क्वायर प्लस tan 2x। तो जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे x से डिवाइड देते तो देखते क्या हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 बाई 0 टर्म आ रहा है, x का वैल्यू 0 पुटअप करने से ये मेरा 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड दे रहा है, ओके। तो ये मेरा हो जा रहा है लिमिट, ऊपर नीचे कर देते हैं इस लिमिट को भी, तो ये 5x cos x बाई माइनस 3 sin x बाई एक्स, और ये लिमिट x टेंस टू 0, 2x स्क्वायर प्लस tan 2x बाई एक्स। जैसे सेपरेट करते हैं यहाँ पे तो ये मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0, और जैसे 5x बाई एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 cos x, ठीक है ना, क्योंकि x के साथ x कैंसिल, ये हो जाएगा -3 sin x बाई एक्स।
यहाँ पे आ जा रहा है मेरा, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 2x² बाई एक्स है ना, तो मतलब यहाँ पे 2x प्लस ये tan 2x बाई एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जा रहा है मेरा, ये मेरा हो रहा है लिमिट x टेंस टू 0, ये 5 cos x माइनस 3 को बाहर रख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये sin x बाई एक्स, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, इस 2x के जगह पे रखते हैं, तो x के जगह जैसे रखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे tan 2x बाई एक्स है, तो इसका वैल्यू, ऊपर का वैल्यू देख लेते हैं, ये x का वैल्यू 0 पुटअप करने से 5 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 3, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 मेरा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का मतलब 1, तो 3 इंटू 1 मतलब 3, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुटअप करते, तो ये पार्ट मेरा 0, बट ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए tan 2x बाई एक्स है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो जिससे मेरा ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू 2 मतलब 2, देख लेते हैं, तो 5 माइनस 3 मतलब 2, 0 प्लस 2 मतलब 2, तो 2 बाई 2 मतलब 1। इस क्वेश्चन पे आ जाता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10x माइनस 1, x का वैल्यू देखते हैं, पाई बाई 4 पुटअप करने के बाद क्या 0 बाई 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सेक पाई बाई 4, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है ना, तो 2 माइनस 2 0, और tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 0 बाई 0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास 10 का कुछ आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, है ना, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, है ना, इस 1 को इधर लेके चले आए और टेन स्क्वायर एक्स को उधर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्टेप अप्लाई करें, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, है ना, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, -2 को -1 में ब्रेक कर दीजिए, जिससे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पे हम टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझेंगे, और a माइनस बी प्लस a प्लस बी करेंगे, तो tan x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan x बचेगा, tan x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट अप करेंगे, मतलब आंसर हो जाएगा 2, है ना, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो tan x जो बोले उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जा रहा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, जल्दी से कर देते हैं, और ये मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि फॉर्मूला बताएं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हो जा रहा है मेरा tan x माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में यदि इसको आप समझते हो, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो इसको आप 1 का स्क्वायर समझ लीजिए, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है tan x माइनस 1, और एक हो जा रहा है tan x प्लस 1, ओके, यहाँ पे हो जा रहा है मेरा tan x माइनस 1, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan x प्लस 1, तो x का वैल्यू जैसे पाई बाई 4 पुटअप करते तो tan पाई बाई 4, है ना, तो tan पाई बाई 4 प्लस 1, है ना, तो tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू मेरा 1 प्लस 1 मतलब आंसर हो जा रहा है 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई है 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से, 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। सबसे पहले आते हैं कि कॉस पाई का वैल्यू, एसोसिएटेड एंगल से कॉस पाई का वैल्यू यदि आप लोग देखते हो तो कॉस पाई, है ना, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। कैसे होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इस कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री मतलब होता है कॉस 2 × 90 डिग्री, है ना, प्लस 0 डिग्री लिख सकते हो।
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, और इवन है तो कॉस का कॉस 0 डिग्री मतलब 0, तो माइनस कॉस 0 का मतलब 1 है ना, कॉस 0 का मतलब 1, तो -1, तो कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 आता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब -1 का होल क्यूब करेंगे है ना, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट x का वैल्यू पाई, x का वैल्यू डायरेक्ट पाई पुट अप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो कॉस पाई का होल क्यूब, तो पाई कॉस पाई मतलब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, तो 1 -1 0, और साइन पाई का मतलब होता है 0, तो 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फैक्टर का टर्म है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉस एक्स, ए का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है ना, माइनस ए बी मतलब 1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, यही होगा मेरा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। अब कॉस का वैल्यू पाई पुट अप करने से देखते हैं क्या आता है, कॉस का वैल्यू पाई पुट अप कर देते हैं, यहाँ पे -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 मतलब नीचे 2, ठीक है, तो नीचे तो 0 नहीं आ रहा, ऊपर 0 आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पाई पुट अप कर देते हैं, तो देखते हैं 1 माइनस कॉस यहाँ पे पाई, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई, ठीक है। लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करते हैं, तो 1 माइनस ऑफ -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस पाई मतलब -1, इसका स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ -1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जा रहा है, 2 प्लस 1, और नीचे 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब ये हो जा रहा है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, लिमिट x टेंस टू पाई, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स माइनस पाई, ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कि x का वैल्यू पाई पुट अप करने के बाद क्या 0/0 टर्म आ रहा है, तो x का वैल्यू पाई पुट अप करते हैं तो साइन पाई मतलब 0, यहाँ पे x पुट अप करते हैं तो पाई माइनस पाई मतलब 0, तो 0/0 टर्म तो आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में बन सकता है क्या, फॉर्मूला में मेरा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, मतलब यहाँ पे x माइनस पाई रहता और यहाँ पर भी x माइनस पाई टेंस टू 0 रहता, तब जाकर हम लोग इसको 1 लिख सकते थे। मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे रहता, लिमिट x माइनस पाई, ठीक है ना, टेंस टू 0, और यहाँ पे साइन x माइनस पाई, और यहाँ पर तो x माइनस पाई ऑलरेडी है, तब जाकर डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग 1 लिख सकते हैं। बट ऐसा तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे हम 9 लिख दिए थे, ये 11 होगा, 11 नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा है नहीं यहाँ पे, तो ऐसा फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करते देखते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लग रहा है x माइनस पाई को लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस पाई। जब भी इस टाइप का लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड, जो पोर्शन कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किससे सब्स्टिट्यूट करें, x माइनस पाई को हम सब्स्टिट्यूट करें h से, ओके। अब देख लेते हैं क्या करते हैं, तो x माइनस पाई इक्वल टू h मान लिए, और x का वैल्यू जो x टेंस टू वो मेरा पाई के बराबर है,
x का वैल्यू जैसे यहाँ पे पाई पुट अप करेंगे तो h टेंस टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जैसे x का वैल्यू जैसे ही पाई पुट अप करते हैं तो h मेरा 0 के बराबर जैसा आएगा, मतलब h टेंस टू 0 आएगा। ठीक है, अच्छा और क्या मिल सकता है यहाँ से, और क्या मिल सकता है यहाँ से, मेरा x इक्वल टू क्या मिल सकता है, यहाँ से मेरा x इक्वल टू मिलेगा h प्लस पाई। ठीक है ना, इस पाई को उधर लेके चले जाएंगे। अब देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू पाई के जगह पे h टेंस टू 0 लिखेंगे, वेरी गुड। साइन x के जगह पे साइन x के जगह पे हम लोग लिखेंगे h प्लस पाई या पाई प्लस h, ओके। और x माइनस पाई को ही तो h माने हुए हैं, तो h लिखते हैं यहाँ पे। आगे के स्टेप आ जाते हैं, तो साइन पाई प्लस h को यदि कोई रेडियन का एंगल समझते हैं, एक्यूट एंगल ही होगा वहाँ पे, तो पाई प्लस h मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन h, एसोसिएटेड एंगल है। ठीक है ना, तो माइनस को बाहर रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब तो फॉर्मूला जैसा बन गया ना, तो साइन h बाई h, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो -1, इसके जगह पे 1 लिख दिए, तो ये -1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और है पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, नहीं ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो काम करें कॉम्प्लिकेटेड टाइप से, इस टाइप से लग रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स को कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लग रहा है, तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू एच मान लिए। ओके, ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा x टेंस टू है पाई बाई 2 के जैसा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट अप करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं ना, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मतलब 0, मतलब h टेंस टू 0। और क्या मिल रहा है यहाँ से, और क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स को उधर लेके चले गए, एच को इधर लेके आए। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसको h में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 मतलब h टेंस टू 0, है ना, क्योंकि जब x टेंस टू पाई बाई 2 है तो h टेंस टू 0, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा h, और ये मेरा tan, x के जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, सब्स्टिट्यूट कर दिए h के टर्म में, सारा का सारा टर्म h में, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, h टेंस टू 0, ऊपर में h, और ये हो गया मेरा कॉट h। अब देखते हैं h का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करते हैं, तो कॉट 0 का वैल्यू मेरा हो जाता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो एक काम करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई टेन एच, अब सही है, ठीक है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई टेन एच, इसको और भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला में लाने के लिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लिमिट h टेंस टू 0 टेन एच बाई एच, ये जो ऊपर वाला h था इसके नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो h है, यहाँ वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो टेन एच बाई एच मतलब कितना हो जाता है 1, तो 1 बाई 1 मतलब ये हो गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। वीडियो का स्टॉप करके कुछ भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके खुद से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉट x पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो फिर से वही चीज़, पाई बाई 2 माइनस एक्स को h मानते हैं, वही क्वेश्चन है, पाई बाई 2 माइनस एक्स को h मानते हैं, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच होगा, x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0। देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे मेरा कॉट x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे h, तो ये मेरा हो जा रहा है लिमिट h टेंस टू 0,
और कॉट 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा, तो tan h बाई एच, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब डायरेक्ट 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x बाई एक्स लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साइन 3x बाई एक्स लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x बाई एक्स है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, देख लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो साइन 3x बाई एक्स, एक्स का वैल्यू जैसे पाई पुटअप करते हैं तो साइन पाई मतलब 0 और यहाँ पे पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 बाई पाई आ जा रहा है, मतलब साइन पाई 0 मतलब ये, तो मतलब आंसर 0 होना चाहिए, है ना। आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डायरेक्ट पुटअप कर देते, देख लेते हैं। साइन 3 पाई बाई यहाँ पे एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पाई पुटअप करते हैं, तो ऊपर तो मेरा 0 आ जा रहा है, साइन पाई मतलब 0, ठीक है ना। साइन पाई मतलब 0, 0 बाई पाई मतलब आंसर होगा 0। ये तो सिंपली आ जा रहा है, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हो ही नहीं रहा है। ओके।